हेलो गुड दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आई क्यू। आज है 15 जुलाई 2020 और 15 जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हम उन सब के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पद से हटा दिया गया। अभी जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको ने हटा के है, जो उप डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, तो कौन से राज्य के हैं? वो क्या है, राजस्थान राज्य के जो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को उनको क्या कर दिया है, हटा दिया गया। किसके पद से? उप मुख्यमंत्री पद से क्या कर दिया, उनको हटा दिया है। इसके अलावा उनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्या थे, राजस्थान राज्य के क्या थे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, उन्हें भी क्या कर दिया, उस पद से भी क्या कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। क्योंकि अभी जो राज्य के अंदर क्या चल रहा है, जो राजनीतिक जो भूचाल चल रहा है, जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो डिफरेंस चल रहे हैं, क्या है, मतभेद चल रहे हैं, उनके चलते हुए कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, ये कदम उठाया है। यानी इनको क्या कर दिया है, डिप्टी सीएम पद से हटा दिया है और अब इनको पास में कोई भी कार्यभार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की है, यानी शिरकत की है। तो अभी जो सीआरपीएफ के द्वारा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा अभी जो भारतीय पौधारोपण अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत क्या किया गया है, हमारे जो गृह मंत्री हैं, क्या है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके द्वारा क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट किया गया उनके द्वारा, इसके अंदर क्या कहते हैं, शामिल हुआ गया। और उनके द्वारा क्या कहते हैं, जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं, जो छोटे पेड़ पौधे थे उनको क्या लगाया गया है, छोटे पेड़ पौधे हैं उनको लगाया गया है। इनके अंतर्गत जो अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान है, इसके अंतर्गत क्या कहता है, जो सीआरपीएफ है, क्या है, सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनके द्वारा क्या कहता है, यह एक अभियान चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत एक सप्ताह यानी 7 दिन के लिए अभियान चलाया जाता है, जिसके अंदर कहते हैं वो क्या लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, कहते हैं पेड़ पौधे लगाते हैं, जिसमें बारिश के मौसम के अंदर, जिससे क्या होगा, पर्यावरण को, एनवायरनमेंट का उनके बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस आईआईटी ने स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट इन्फेक्शन हेल्प यानी शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। अभी देखा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रहा है, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो क्या हो रही है कि जहाँ पे भी क्या है, तो कोरोना वायरस आ रहा है, क्या है, कोविड-19 की वजह से जो कोरोना वायरस आ रहा है, क्या आ रहा है, कोरोना वायरस हो रहा है, वो कहीं पे भी जिसमें भी व्यक्ति के पास में आ रहा है, जिस व्यक्ति के पास में क्या हो रहा है, कोरोना वायरस के पेशेंट होता है, उसमें क्या होता है, जहाँ पे वो रह रहा है उस एरिया के अंदर, यानी उस रूम के अंदर या उस एरिया के अंदर भी क्या होता है, वो कोरोना इन्फेक्टेड हो जाता है। अब इस रूम में यदि अपन वैसे सैनिटाइजिंग करते हैं यदि केमिकल से, तो क्या होता है, उससे हैंड है वो भी कहीं न कहीं क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी केमिकल जो सैनिटाइज़र हो रहा है उससे भी क्या हो रहा है, हाथों के ऊपर जो चमड़ी है उसके ऊपर क्या होता है, इन्फेक्टेड हो रहा है। इस वजह से क्या किया गया है, जो हमारे देश की जो आईआईटी कानपुर है, क्या है, आईआईटी कानपुर ने क्या किया, अभी एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है, क्या है, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जो क्या होगा, स्मार्टफ़ोन से संचालित होगा। क्या होगा, स्मार्टफ़ोन से संचालित होगा और इसके द्वारा अभी जो शुद्ध नामक एक है अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग है, ये क्या होगा, ये स्मार्टफ़ोन के द्वारा क्या होगा, ऑपरेट होगा। स्मार्टफ़ोन में जो एप्लीकेशन है उससे क्या हो रहेगा, ऑनलाइन इसको क्या करेंगे, कनेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में एप्लीकेशन में जो कमांड देंगे वही क्या करेगा, ये जो अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्टेंट हेल्पर यानी शुद्ध है, वो क्या करेगा, इस कमांड को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद में ये जो सैनिटाइजिंग मशीन है वो क्या करेगा, 10x10 यानी 10x10 का जो कमरा है उसको 15 मिनट के अंदर क्या कर देगा, कीटाणु रोधी कर देगा, कीटाणु रहित क्या कर देगा इसको, यानी इस पूरे रूम के अंदर क्या कर देगा, वो सैनिटाइजिंग कर देगा और 15 मिनट के अंदर क्या कर देगा, उसको कीटाणु रहित क्या कर देगा, रूम को फ्री कर देगा। और ये जो बनाया है, ये किसकी टीम ने बनाया है, तो बनाया है प्रोफेसर जे राम कुमार के, जे राम कुमार जी हैं, उनकी टीम ने क्या कर दिया, इसको क्या है, विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अभी जो देश की पहली कंपनी बनी है वो कौन है, रिलायंस इंडस्ट्री। वो कितना, 12 लाख करोड़ रुपए का कर लिया, उसने स्थान प्राप्त कर लिया। देश की पहली कंपनी है जिसने क्या किया है, 12 लाख करोड़ रुपए का क्या है, एक मार्केट वैल्यू का क्या है, अचीव प्राप्त किया। आज से पहले किसी भी कंपनी ने 12 लाख करोड़ रुपए की जो मार्केट वैल्यू थी वो अचीव नहीं की थी। तो ये क्या हो गया, 12 लाख करोड़ रुपए किसने कह दिया, रिलायंस इंडस्ट्री ने प्राप्त कर लिया। इसके अलावा अभी जो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं कौन है,
मुकेश अंबानी जी वो कौन से स्थान पर आ गए अमीरों की सूची में? तो अमीरों की सूची में मैंने भी कल आपको बताया था वो 7वें स्थान पे थे, और आज वो कौन से स्थान पे आ गए? छठे स्थान, सॉरी, छठे स्थान पर क्या हो गए? आ गए। और आने वाले दिनों के अंदर देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, और ऊपर आने वाले हैं, क्योंकि अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि गूगल के द्वारा क्या जा रहा है, गूगल भी क्या करेगा, अपने देश के अंदर गूगल के जो सीईओ थे सुंदर पिचाई, उन्होंने क्या बोला था कि वो भी देश के अंदर क्या करेंगे, उनकी पार्टनरशिप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, जो इंडस्ट्री है उनके अंदर पार्टनरशिप में परचेज करेंगे। तो इसके अंतर्गत लग रहा है, आशा लग रहा है कि गूगल भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, जियो की पार्टनरशिप खरीदेगा। इस वजह से यदि जियो की पार्टनरशिप गूगल खरीदता है तो मुकेश अंबानी जी का स्थान है जो छठे स्थान है, उससे भी कहीं क्या होता है, वो ऊपर आ सकते हैं। और जो रिलायंस इंडस्ट्री की जो वैल्यू है वो 12 लाख करोड़ रुपए से ऊपर आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 11 आर्थिक गलियारों और परियोजनाओं का क्या क्या उद्घाटन किया है? तो यह किसने किया है? तो हमारे जो परिवहन मंत्री है, क्या है, परिवहन मंत्री है, कौन है? नितिन गडकरी जी, उन्होंने क्या कहते हैं इसका उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? ऑनलाइन के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा क्या कहते हैं इसका उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, 11 तो क्या होंगे, जो सड़क परिवहन मार्ग है, क्या है, सड़क परिवहन परियोजनाएं हैं। इसके अलावा 8 क्या है, जो नेशनल हाईवे है, क्या है, 8 नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट है वो इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा इनमें जो परियोजना उद्घाटन थे उसके अंदर कौन कौन थे, वहाँ के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी वो भी थे, और वहाँ के जो डिप्टी सीएम है, क्या है, उप मुख्यमंत्री है, कौन है, वो दुष्यंत चौटाला, कौन है, दुष्यंत चौटाला भी क्या थे वहाँ पे मौजूद थे। तो इनकी उपस्थिति के अंदर नितिन गडकरी जी ने क्या कहते हैं इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? अभी क्या है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्या कहता है, अभी एक न्यूज जारी की गई, उसके अंदर बोला गया है कि 19-20 के अंदर भी जो भारत है वो किसके द्वारा भागीदार बना है, किसके द्वारा वित्तीय परचेजिंग ज़्यादा हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, अमेरिका से ही क्या कर रहे हैं, भारत का जो कारोबार है, एक दूसरे से कारोबार है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा, भारत और अमेरिका का जो कारोबार है वो चाइना का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस वजह से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा था। इससे पहले किसके साथ था, पहले रूस के साथ था, फिर चाइना के साथ, और अब क्या हो रहा है, पिछले 2 साल से 18 और 19 और जो 20 2 वर्ष हैं इनमें क्या हो रहा है, अमेरिका के साथ में भारत का कारोबार क्या है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के लिए केंद्र सरकार ने किस देश से हैरान ड्रोन, क्या है, हैरान जो ड्रोन है और स्पाइट एंटी टैक गाइडेंड मिसाइल है वो खरीद रही है? अब देखो भाई, जो हैरान ड्रोन है वो किसके लिए खरीदेंगे, भारतीय वायुसेना के लिए। जो स्पाइस एंटी टैक मिसाइल वो किसके लिए गए, इंडियन आर्मी है उसके लिए खरीदे जाएंगे। तो जो वायुसेना है वो भी स्पाइट टैक एंटी टैक उनका यूज कर सकती है, और जो इंडियन आर्मी विशेषकर ज़्यादातर क्या आती है, इंडियन आर्मी इसका क्या करती है, यूज करती है। और जो हवाई क्षेत्र है उसमें जो है ड्रोन हो गए, वायुयान हो गए, फाइटर जेट हो गए, वो सब कौन होती है, भारतीय वायुसेना इनको उपयोग में करते थे। किस देश से खरीदेंगे हम, इजराइल के साथ में ये कार्यभार, ये जो डील है वो संपन्न होगी। और ये किसके अंतर्गत क्या कर रहा है, ये आपातकालीन जो आती है, यानी आपातकालीन के द्वारा क्या हो रहा है, आपातकालीन रीजन के कारण इजराइल के साथ में इसको क्या कर रहा है, खरीदा जा रहा है। अब जो ये ड्रोन है, क्या है, हैरान ड्रोन है, वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, तो कितनी ऊंचाई से उड़ते हैं, 1,000 मीटर, क्या है, 1,000 नहीं, 10,000 मीटर, क्या है, 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या करते हैं, ये उड़ सकते हैं। और इनके बाद में एक बार फ्यूल भरने के बाद में ये 2 दिन तक क्या करते हैं, ये उड़ान भर सकते हैं, क्या कहते हैं, 2 दिन तक ये उड़ान भर सकते हैं। और ये लद्दाख वाले जो रीजन है उसके अंदर क्या कहते हैं, इनकी तैनाती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर है वो कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? अभी लगातार क्या हो रहा है, पिछले मंथ में और इस मंथ में जो खुदरा महंगाई दर है वो लगातार क्या होती है, बढ़ती ही जा रही है। पिछले महीने कितनी थी, 3.185% थी, 3.18% थी, और इस मंथ क्या हो गया है, इसको बढ़कर क्या हो गया है, 7.87% हो गई है। कितना हो गई है, 7.87% क्या हो गई है, 7.87% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक मोबाइल बनाने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक मोबाइल बनाने वाला देश कौन सा है, ये है चाइना।
कौन सा देश है? चाइना। और यानी विश्व में सबसे अधिक मोबाइल बनाता है वो कौन सा देश है? चाइना है। क्योंकि चाइना के अंदर क्या होता है, जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है उनमें जो 17 इक्विपमेंट है उनमें से क्या होगा, 16 इक्विपमेंट है वो किस देश से मिलते हैं? चाइना की जो धरती है वहाँ से क्या होता है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कौन सा देश है? 16 इक्विपमेंट चाइना से होते हैं। इस वजह से क्या होता है, चाइना विश्व में सबसे अधिक मोबाइल बनाने वाला देश है। इसके साथ में यदि जो देश है क्या है, जो सेकंड नंबर पे देश है वो कौन है? जापान है। थर्ड नंबर पे दक्षिण कोरिया है। और फोर्थ नंबर पे कौन सा है? जो अपना देश भारत है वो क्या है, फोर्थ नंबर पे मोबाइल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और पाँचवें नंबर पे कौन सा आ रहा है? ताइवान क्या है, पाँचवें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन रेलवे ने रेलवे को कौन से साल तक ग्रीन ग्रीन रेलवे बनाने की कर दी है, घोषणा कर दी है? तो कौन से साल तक? इंडियन रेलवे 2030 तक क्या करेगा, इंडियन रेल है उसको क्या कर देगा, ग्रीन रेलवे बनाने का कर दिए, घोषणा कर दी है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो रेलवे है वो 2030 तक क्या होगा, कंप्लीटली किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न रह करके क्या होगा, कंप्लीटली अपने द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके साथ साथ में जो ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है उसको हो गया, और क्या हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विद्युत हो गया। इसके अलावा जो मेन जो इक्विपमेंट है क्या है, जो इक्विपमेंट है उनके जिनके द्वारा क्या हो रहा है, कार्बन प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनको भी क्या करना है, रिड्यूस करते हुए क्या करना है, इसको 0% क्या करना है, इनको लेके आना है। इसके अलावा जो रेलवे का एक प्रोजेक्ट और है कि यानी रेलवे क्या करेगा, 2023 तक क्या होगा, जो लंबी रेलगाड़ियाँ हैं क्या है, 2023 तक जो लंबी रेलगाड़ियाँ हैं, 2023 तक जो लंबी रेलगाड़ियाँ उनको क्या करेगा, टोटली क्या करेगा, कुल मिलाकर पूरे 2023 तक जो लंबी रेलगाड़ियाँ उनको क्या करेगा, पूरा का पूरा क्या करेगा, विद्युतीकरण करेगा। क्या करेगा, विद्युतीकरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान ने किस देश की को चाबहार रेल परियोजना से क्या कर दिया, अभी बाहर कर दिया। अभी ईरान के द्वारा क्या कर दिया, जो हमारा देश भारत है उसको क्या कर दिया, चाबहार जो रेल परियोजना है, चाबहार क्या होगा, चाबहार से कनेक्ट किससे होगा, जो सीधा जाके अफगानिस्तान से जो कनेक्ट होता है, कहते हैं अफगानिस्तान में इंडिया के जो रास्ते उसके लिए क्या करा था, इसको प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा था। इसके अंतर्गत क्या जाएगा, रेल परियोजना थी जो चाबहार पोर्ट है वहाँ से और अफगानिस्तान कौन से एरिया तक, अफगानिस्तान के जो एरिया है क्या है, अफगानिस्तान का जो एरिया है, कौन सा एरिया है, अफगानिस्तान का जो एरिया है, यानी जो जिस एरिया के अंदर जिस ईरान से जो कनेक्टेड है उस एरिया का करते हैं वो रेल परियोजना के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो इसमें क्या दे दिया भाई, भारत को हटा करके इसको दे दिया, ये चाइना और जो ईरान है वो दोनों देश मिलकर क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे। और एक्सक्यूज क्या दिया गया है, एक्सक्यूज ये दिया गया है कि भारत ने 4 साल का जो टाइम पीरियड लिया था उसके अंदर इसको क्या कर दिया, पूर्ण कार्य नहीं किया, इस वजह से इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग मंडल क्या है, उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है। अभी फिक्की ने क्या कर दिया है, अनुमान लगाया कि 2020-21 में जो जीडीपी थी जनवरी 2020 के अंदर क्या है, जनवरी 2020 में फिक्की ने अनुमान लगाया था कि जो भारत की जीडीपी है वो कितना होगी, 5.5% क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, 5.5% इंक्रीमेंट होगी। बट अब जो अभी इस वर्ष जो अनुमान लगाया है ना, इस महीने जो अनुमान लगाया गया उसमें बोला गया है भारत की जो जीडीपी वो 4.5% क्या होगी, नीचे जाएगी। क्या होगा, 4.5% क्या होगी, नीचे जाएगी। ये कहीं ना कहीं क्या होता है, एक जो कोरोना वायरस उसकी वजह से क्या कर दिया है, रोक लगी है, सॉरी, यह कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रहा है, हर देश की जीडीपी क्या हो रही है, नीचे जा रही है। क्योंकि ना तो इंडस्ट्री वर्किंग कर रहा है, जो उद्योग क्षेत्र है वो ना तो क्या है पर्टिकुलर तरीके से सही तरीके से उद्योग जो धंधे वो काम कर रहे हैं, और ना ही क्या हो रहा है, व्यक्तियों की इनकम प्रोड्यूस हो रही है। इस वजह से ये क्या लिया, फिक्की ने यह निर्णय लिया है, अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से क्या कर दिया, सम्मानित किया गया है। तो देश के कौन से हॉकी खिलाड़ी, इसको क्या है, अशोक कुमार जो हॉकी खिलाड़ी हैं उनको क्या कर दिया है, बाय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से क्या कहते हैं, सम्मानित किया गया है। और इनको ये क्या कहते हैं, मोहन बागान की तरफ से क्या कहते हैं, मोहन बागान की तरफ से क्या कहते हैं, खेलते थे। और इसके अलावा ये दिवस मोहन बागान दिवस कब मनाया जाता है, तो मोहन बागान दिवस कब मनाता है, 29 जुलाई, यानी आने वाली 29 जुलाई को करेगा, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस मनाया जाता है। मोहन बागान दिवस क्यों मनाता है, क्योंकि 29 जुलाई 1911 को क्या है, 29 जुलाई 1911 को जो मोहन बागान की जो टीम है क्या है, जो मोहन बागान की टीम है उसने क्या कर दिया था, यॉर्कशायर को हरा कर, ये यॉर्कशायर को हटा कर क्या देता था, एक वर्ल्ड खिताब जीता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। इस वजह से यह कर दिया, ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की शुरुआत की थी? अब रोको टोको का मतलब क्या होगा, यानी रोकना है और उनको टोकना है, क्या है, रोकेंगे और फिर टोकेंगे और फिर उनके बारे में क्या है, अवेयरनेस के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने क्या कर दिया, इसको जारी किया है। इसको क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कुछ संगठन है, वही क्या करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। कुछ संगठन है वही क्या करेंगे, इसको संचालन करेंगे। यह क्यों जारी किया गया है? क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह से क्या कर रहे हैं लोग, क्या हुए, अपने चेहरे पे क्या है, मास्क नहीं लगाते हैं। इस वजह से यह अभियान चलाया गया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जो अभी जो डिपार्टमेंट है, क्या है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो कर दिया गया है। और क्या है, कोरोना वायरस वजह से नहीं किया जा रहा था, बट अब कोरोना वायरस में प्रॉब्लम से सॉल्यूशन होने के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। इसके अलावा यदि कोई मास्क नहीं लगाता है तो कितने रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, उसको 20 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। और उसके अलावा उसको मास्क की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, जिससे क्या होगा, आगे जाने वाले लेक्चर में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सके या उसको सुधारा जा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।